तो इंग्लिश में ह्यूमर्स बोलते हैं। अखलाक क्या चीज़ है? मिली मिली जुली चीज़ या मिली हुई चीज़। जिस तरीके से मिजाज के मायने हैं। जब हम डिक्शनरी में मिजाज के मायने देखते हैं, डिक्शनरी को लुगत बोलते हैं। जब हम डिक्शनरी में मिजाज के मायने देखते हैं तो डिक्शनरी में मिजाज के मायने हैं मिलने जुलने के, बाहमी मिलना, परस्पर मिलना। यानी कि दो अरकान जब आपस में मिले और उसके बाद जो नई कैफियत, नई हालत बने, उसको मिजाज कहते हैं। ठीक है। और अखलाक कहते हैं मिलने, मिले हुए को या मिले जुले को। ठीक है जी। मिजाज जो है वो एक हालत है। मिजाज एक हालत है और अखलाक जो है मिली जुली हुई चीज है। ठीक है। तो अखलाक बना है खिल्त से। एक वचन है खिल्त और बहुवचन है अखलाक। अखलाक के डिक्शनरी में मैंने मिले जुले के या मिले हुए के, क्योंकि इंसान के जिस्म में चार प्रकार की खिलतें पाई जाती हैं। क्योंकि इंसान के जिस्म में चार प्रकार की खिलतें पाई जाती हैं और वो चारों प्रकार की जो खिलतें हैं वो एक जगह मिलकर रहती हैं, शरीर में, जिस्म में मिली हुई रहती हैं। ठीक है। अखलाक के माने मिली हुई चीज या मिली जुली चीज। तो चूंकि या क्योंकि खिलते यानी कि अखलाक चार हैं और वो चारों के चारों मिलजुल कर रहते हैं इंसान के शरीर में, इंसान की बॉडी में, इंसान के जिस्म में। तो इसलिए इन चारों को अखलाक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिले जुले रहते हैं और अखलाक के माने मिली जुली चीज या मिली हुई चीज के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो इंसान की नसें हैं, नसों को यूनानी में उरूक कहते हैं। मैं ये आपको मुआलिजात में कई बार बता चुका हूं। उरूक जो है वो भी हो सकती हैं जो दिल से खून को जिस्म में ले जा रही हैं, जिनको आर्टरी बोलते हैं। ठीक है। जिनको आर्टरी बोलते हैं। और उरूक वो भी हो सकती हैं, उरूक को शरियान या शराइन बोलते हैं। और उरूक उसको भी बोलते हैं जो जिस्म से खून वापस दिल में ले जा रही है, जिसको वरीद या औरिदा या वेन बोलते हैं। चाहे वेन हो, यानी कि खून जिस्म से दिल में लाने वाली हो, चाहे आर्टरी हो, खून को दिल से जिस्म में ले जाने वाली हो, दोनों को ही उरूक कहा जाता है, वेसल्स कहा जाता है। ठीक है। तो जो इंसान के जिस्म में उरूक के अंदर है, दौड़ रहा है, हरकत कर रहा है, चल फिर रहा है, वो अखलाक है। आप कहेंगे कि इंसान की जो नसें हैं उसके अंदर तो खून दौड़ता है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए इसको हम थोड़ा मॉडर्न से समझेंगे। मॉडर्न से जब कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो यूनानी को समझने में आसानी होगी। इंसान का जो ब्लड होता है, खून, जब हम सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद जो है उसको जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है? प्लाज्मा निकलता है, पीला पीला पानी सा निकलता है। ठीक है। फिर और क्या क्या निकलता है? रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स निकलते हैं। और क्या निकलता होता है खून के अंदर? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं। और क्या होता है खून के अंदर? थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं। ये तीन तो वो हैं जिनको खून ही बोलते हैं। जो रेड ब्लड कार्पसल्स है उसको भी खून बोलते हैं, जो प्लाज्मा है वो भी खून बोला जाता है। ठीक है। जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है वो भी खून बोला जाता है और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स को भी खून बोलते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स, विटामिन वगैरह हैं वो तो अलग छोड़ दीजिए। उनको तो जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इस तरह के भोज्य पदार्थ जो कि बहुत बारीक हैं और खून के अंदर गर्दिश कर सकते हैं, खून में दौड़ सकते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो प्लाज्मा है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, ये तो खून ही के चार टाइप हुए। अगर हम इनको अलग अलग कहें तो हम क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स, या जिसको आम जबान में प्लेटें बोल देते थे। WBC है सफेद खून, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और RBC लाल खून।
ठीक है। और सब पूरे मिले जुले को क्या बोलते हैं? खून। क्योंकि सारी की सारी चीजें कहाँ से निकल रही है? खून से। इसी तरीके से इससे आप ये समझिए कि जब खून को उसके घटकों में तोड़ा गया, उसके अवयवों में तोड़ा गया, उसके उन हिस्सों में तोड़ा गया जिनसे वो मिलकर के बना है, तो फिर चार पांच चीजें निकल के आई, चार चीजें निकल के आई सामने। ठीक है। इसी तरीके से यूनानी में देखिए, यूनानी में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो खून होता है रग के अंदर। अब थोड़ा सा प्लीज कंसंट्रेट, अपनी अटेंशन जो है अच्छे से बनाइएगा। ये एक चीज है जो बहुत सारी शक व शुबा और जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कर देती है। जो रग के अंदर खून है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जो रग के अंदर खून है लाल रंग का, जो कि चोट लगने से भी निकल जाता है, और अगर हम चाहें सिरिंज वगैरह से तो वो, तो उसका कॉन्सेप्ट यूनानी के मुताबिक ये है कि जब उसको किसी बर्तन में खून को निकाल के किसी बर्तन में डाल लेते हैं, जो ऊपर लाल लाल सा तैरता है वो खून है। खून को निकाला, किसी नस से निकाला, आर्टरी आर्टरी से निकाला, सैंपल लिया, निकाल के किसी बर्तन में किडनी ट्रे में रख दिया, तो जो ऊपर लाल लाल तैर रहा है वो खून कहलाएगा, उसको दम भी बोलते हैं। हालांकि पूरे के पूरे को भी खून बोल रहे हैं, जो निकाला पूरे को खून कह रहे हैं, लेकिन खून का वो हिस्सा जो लाल है उसको स्पेशल खून बोलते हैं। स्पेशल का मतलब उसको भी खून ही बोलते हैं। एक उसके अंदर जो पीले पीले से झाग निकलते हैं खून के अंदर, उसको सफरा बोलते हैं। हालांकि वो भी खून ही का हिस्सा है, लेकिन जब खून को उसके अज्जा में तकसीम किया गया, उसके घटकों में उसको परिवर्तित किया गया, तो दूसरी चीज क्या है जो पीला पीला सा है, झाग सा उतर रहा है, जब किडनी ट्रे वो ट्रे होती है जिसमें जो है कोई फ्लूइड वलूड जो है ब्लड का लिया जाता है। ठीक है। उसे किडनी ट्रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी शक्ल किडनी यानी कि गुर्दे जैसी होती है। ठीक है। तो जो पीला पीला है वो क्या है? वो सफरा है। एक चीज होती है उसके अंदर जो पानी सा, अंडे का जो सफेद हिस्सा होता है, जब अंडे को फोड़ते हैं तो उसके अंदर से दो चीजें निकलती हैं। एक पानी पानी गाढ़ा गाढ़ा सा निकलता है, एक पीली पीली जर्दी निकलती है, यॉक। ठीक है। तो जो पानी पानी सा होता है, ठीक ऐसा ही उस खून के अंदर भी होता है, जो कि किडनी ट्रे में नस से निकाल करके रखा गया है। तो जो अंडे की सफेदी जैसा है उसको बलगम कहते हैं, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा गाढ़ा नीचे जम जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो काले रंग का हो जाता है, उसको सौदा बोल देते हैं। जो लाल रंग का है उसको खून बोला, जो पीले रंग के झाग से है उसको सफरा बोला, जो काले रंग का है उसको स्याह, काले रंग को स्याह भी बोलते हैं, उसको सौदा बोला, और जो अंडे की सफेदी जैसा है उसको बलगम बोला। हालांकि ये चारों चीजें खून ही का हिस्सा है, चारों चीजें खून ही का हिस्सा है। खून ही के अंदर से क्या निकला? खून, बलगम, सफरा, सौदा, चार खिलते निकली। ठीक है जी। अब खिलते चूंकि चार हैं, खिलते कितनी है? चार, यानी कि अखलात कितने हैं? चार। दम यानी कि खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये मैंने आपको बता दिया, ये चारों चीजें खून ही के हिस्से हैं। खून, बलगम, सफरा, सौदा। ठीक है। खून, यहां उस खून को कहा गया जो लाल रंग का है। और अगर पूरे होल ब्लड की बात करें, यानी कि खून की बात करें, फिर वो उसमें के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। खून के अंदर खून, बलगम, सफरा, सौदा। ठीक है, चार चीजें। अब ये चूंकि खिलते, खिलतों को क्या बोलते हैं? अखलात। एक खिल्त खिल्त हुई, और जब उसका बहुवचन हो गया खिलते, खिलतों को क्या बोल देते हैं? अखलात। चूंकि अखलात कितने हैं? चार, फोर हैं, तो इसको अखलात अरबा बोलते हैं। अरबा के मायने होते हैं चार के। चूंकि खिलते यानी कि अखलात चार हैं, खून, बलगम, सफरा, सौदा, इसलिए अखलात को अखलात अरबा बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये जो अखलात अरबा का कॉन्सेप्ट है, ये बुकरात ने दिया है। ये सवाल एक परीक्षा में आया हुआ भी है कि अखलात अरबा का कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, नजरिया, तीनों एक ही चीज है, किसने दिया? तो अखलात अरबा का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बुकरात ने दिया है। अब देखिए, बीच में मैंने एक मोटी सी नस बनाई है, पेज नंबर 481 पे आप देखिए, उसके बीच में मैंने गोली गोली सी बनाई है, ये गोली गोली से जो है ये खून है। तो देखिए, जो मैंने बताया है, जो लाल रंग का है खून के अंदर वो खून है, जो अंडे की सफेदी जैसा है
वो बलगम है, जो पीले रंग का है। पीले रंग को जर्द भी बोलते हैं। क्यों पीले रंग को जर्द भी बोलते हैं? अंडे की जर्दी बोलते हैं ना, चूंकि वो पीले रंग की होती है तो उसको जर्दी बोल देते हैं। तो पीले रंग को जर्द भी बोलते हैं। और चूंकि सफरा जो है वो पीले झाग हैं, जो जब खून को किसी ट्रे में, किडनी ट्रे में निकाल के देखते हैं तो दिखता है पीले पीले झाग से, सफरा। अब एक जो नीचे गाद सी बैठ जाती है, जो गाढ़ा गाढ़ा सा नीचे बैठ जाता है, उसको सौदा बोलते हैं। ठीक है। और सौदा स्याह रंग का होता है, स्याह कहते हैं काले रंग का होता है। ठीक है जी। ये चारों खिलते मिली जुली हालत में उरूक में रहती या पाई जाती हैं। इसीलिए अखलात को अखलात कहते हैं, क्योंकि अखलात के मायने हैं मिले जुले के या मिले हुए के। जी। अब देखिए, मैंने एक इसके ऊपर जो है डायग्राम बनाया है। डायग्राम में मैंने स्टमक बनाया है, यानी कि मैदा, पेट बनाया है। उसके बाद जो है ड्यूडिनम बनाई है, और उसके बाद आंत का दूसरा हिस्सा बनाया है, रफ रफ टाइप में समझाने के लिए। और उसके दाई तरफ मैंने एक लीवर बनाया है, और लीवर से जो दो रगे हैं वो छोटी आंत में आ रही है। आप लोग इस डायग्राम को देखिए प्लीज। तो देखिए, जब हम मुंह में कोई लुकमा रखते हैं, और मुंह में लुकमा रखने के बाद हम उसको चबाते हैं, चबाया हमने, चबाने के बाद ईसोफेगस, जिसको मरी बोलते हैं, उसमें निकल करके वो पेट में गया। तो जो मुंह से पेट में गया, उसको जो हमने खाया वो लुकमा था। यानी कि हमने एक रोटी ली, साथ में सब्जी ली, मुंह में लगा करके, उस मुंह में रख करके उसको चबाया। तो चबा करके वो क्या बन गया? वो पिस गया एक तरीके से, तो उसको लुगदी बोलते हैं या बोलस बोलते हैं। यानी कि मुंह में जो चबा करके खाने का बन जाता है, वो या तो उसे लुगदी बोल सकते हैं, बोलस बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम रोटी मुंह में रखें और उसके अंदर कुछ चबाया वबाया नहीं, डायरेक्ट पेट में पहुंचा दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ऐसा करने का अगर प्रयास किया गया, कोशिश की गई, तो वो कहीं ना कहीं जो ईसोफेगस है, जो ग्रास नली है, ठीक है, जो खाने की नली है, उसमें कहीं ना कहीं खरोंच पैदा करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसको चबा करके, एक तो वो छोटे छोटे हिस्सों में हो जाता है, और दूसरा उसमें लार मिल जाती है, वो नरम हो जाता है, उसको बोलस या लुगदी बोल देते हैं। अब पेट में चला गया, स्टमक में चला गया। स्टमक में जाने के बाद उसके अंदर जो स्टमक की मादा है, जो स्टमक की रुतूबत है, जो स्टमक का लिक्विड है, जो कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, जब वो उसके अंदर मिली, तो ये जो लुगदी मुंह से आई थी, इस लुगदी का बन गया कैलूस। ठीक है। इसको काइम भी बोलते हैं। ठीक है। जो हमने खाया था, खाने के बाद पेट में जाने के बाद जो पेट में रतूबतें, पेट में जो उसके अंदर तेजाब वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह मिल करके जो नई चीज बनी, वो क्या बना? कैलूस बना, जिसको काइम भी बोलते हैं। मुंह में खाना चबाने के बाद क्या बन गया था? बोलस, लुगदी। पेट में जब उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी रतूबतें मिली, तो बन गया कैलूस या काइम। ठीक है। उसके बाद वो गया, आगे चला, और आगे चलने के बाद वो गया सीधा कहा? जिगर में। ठीक है। वो जिगर में गया, और जिगर में जाने के बाद वो जो कैलूस था या काइम था, उसका कैलूस से बन गया कैमूस। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैदे में कैलूस बनता है या कैमूस बनता है? तो मैदे में कैलूस बनता है, जिगर में कैमूस बनता है, और इसी कैमूस से अखलात यानी कि खिलते बनती है। तो एक सवाल तो ये कि मैदे में जो है कैलूस, वो कहाँ बनता है? जिगर में बनता है या मैदे में बनता है? तो कैलूस मैदे में यानी कि स्टमक में, यानी कि पेट में बनता है। और कैमूस जिगर में बनता है, यानी कि कलेजी में बनता है, लिवर में बनता है। और दूसरी चीज, जिगर ही में इस कैमूस से अखलात यानी कि खून, बलगम, सफरा, सोदा बनते हैं। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि अखलात कहाँ बनते हैं, तो जिगर में बनते हैं। कैमूस कहाँ बनता है? जिगर में बनता है। जी। और बाद में ये जो अखलात हैं,
ये इंसान के अंदर एब्जॉर्ब होकर के उसकी उरूक नसों में पहुंच जाते हैं और फिर पूरी जिस्म के अंदर गर्दिश करने लग जाते हैं। अखलात की पैदाइश जिगर में होती है। सबसे पहले क्या बनता है? लुगदी। लुगदी के बाद कैलूस, कैलूस के बाद कैमूस, उसके बाद बॉडी का न्यूट्रिशन, या ऐसे समझ लीजिए कि कैमूस जो है, कैमूस से बनता है अखलात। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो अखलात है वो कैलूस से बनते हैं या कैमूस से बनते हैं। तो अखलात जो है वो कैमूस से जिगर में बनते हैं, क्योंकि कैलूस तो पेट में होता है, स्टमक में होता है, मैदे में होता है। एक सवाल यहां पर भी इस तरह का बनता है जो कि पूछे जाने लायक है। ठीक है। इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा खून होता है। ये खून का जो मतलब है, खून का मतलब होल ब्लड नहीं है। आप गौर फरमाएं, खून का मतलब होल ब्लड नहीं है। ठीक है। खून का मतलब खून के अंदर जो लाल रंग का खून है उसका है। यानी कि जो इंसान के जिस्म में अखलात हैं, खिलते हैं, इंसान के जिस्म में अखलात में, ठीक है, इंसान के जिस्म में अखलात में सबसे ज्यादा खून होता है। यानी कि इंसान के जिस्म में जो नॉर्मल खून है, जिसे हम नस से निकाल सकते हैं सिरिंज वगैरह से खींच के, उसकी बात कर रहे हैं, उस खून की बात कर रहे हैं। उस खून के अंदर सबसे ज्यादा लाल खून होता है। ये इंसान की पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंसान के जिस्म में जो खून है उस खून की बात कर रहे हैं कि उस खून के अंदर सबसे ज्यादा खून होता है, फिर बलगम होता है, फिर सफरा होता है, फिर सौदा होता है। सबसे ज्यादा इंसान के खून में खून होता है, उसके बाद इंसान के खून में बलगम होता है, उसके बाद इंसान के खून में सफरा होता है, और उसके बाद इंसान के खून में सौदा की मात्रा, सौदा की मिकदार सबसे कम होती है। ठीक है। खून के बाद बलगम, बलगम के बाद सफरा, और सफरा के बाद सबसे कम सौदा होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे ज्यादा इंसान के खून में खून होता है, उसके बाद इंसान के खून में बलगम होता है, उसके बाद इंसान के खून में सफरा होता है, उसके बाद इंसान के खून में सौदा होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मात्रा का जो कॉन्सेप्ट है, मिकदार का जो कॉन्सेप्ट है, ये मसीही ने दिया है। शेख इब्ने सीना, ये शेख बू अली सीना के उस्ताद अबू सहल मसीही, जिन्हें मसीही भी कह देते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। खून यानी जो खून के अंदर खून होता है, यानी कि दम होता है, उसकी मात्रा, उसकी मिकदार बलगम से 6 गुना ज्यादा होती है। और जो बलगम होता है, बलगम की मात्रा, बलगम की मिकदार इंसान के खून में मौजूद सफरा से 6 गुना होती है। बलगम जो है वो सफरा से 6 गुना होता है। सबसे ज्यादा खून, खून बलगम से 6 गुना ज्यादा होता है, फिर बलगम सफरा से 6 गुना ज्यादा होता है, उसके बाद सफरा होता है, और इंसान के खून में सबसे कम, इंसान में जो अखलात पाई जाती है, जो जो खिल्त पाई जाती है, वो सौदा पाई जाती है, यानी कि ब्लैक ब्लड, काला खून। अखलात को 4 रंगों का बताया है बुकरात ने। अखलात को, क्योंकि बुकरात ने ही अखलात अरबा का कॉन्सेप्ट दिया है, और बुकरात ने ही खून को 4 रंगों का बताया है। ठीक है भाई। नंबर 1, खून के अंदर जो खून है वो लाल रंग का है। खून के अंदर जो बलगम है वो सफेद रंग का है। खून के अंदर जो सफरा है वो जर्द यानी कि पीले रंग का है। और खून के अंदर जो सौदा है वो सियाह या काले रंग का है। ठीक है। अब अखलात 4 हैं जो खिलते हैं। अखलात यानी कि खिलते, एक खिल्त को खिल्त कहेंगे, एक से ज्यादा को अखलात कहेंगे, यानी कि खिलतों को अखलात कहते हैं। अखलात जो हैं वो 4 हैं। अखलात 4 हैं। अखलात कितने हैं? अखलात 4 हैं। इसका जो सबूत दिया है वो महमूद आमली ने दिया है। कैसे दिया है? उन्होंने खून जो है, खून को निकाल के किडनी ट्रे में डाला, उसके अंदर लाल रंग को खून कह दिया, पीले झाग को सफरा कह दिया, नीचे बैठी
स्याह यानी काली तलछट को सौदा कह दिया, और अंडे जैसी सफेदी को बलगम कह दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये खून चार रंग के होते हैं, ठीक है, ये बुकरात ने कहा था, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल किया था, ये महमूद आमली नाम के तबीब ने किया था। ये जो खून को निकाल करके चेक किया था, ये महमूद आमली नाम के तबीब ने किया था। और ये जो अमल है, ये जो प्रैक्टिकल है, इसको इस्तिकरा कहते हैं। इस्तिकरा एक तरीके से सबूत है, इस्तिकरा एक तरीके से दलील है कि खून के जो है वो चार रंग होते हैं। और इसका जो प्रैक्टिकल किया था वो महमूद आमली ने किया था। और खून चार है, ये जो बताया था, ये बुकरात ने बताया। जो इंसान के जिस्म में रतूबतें पाई जाती हैं, देखिए जब हम फीवर पढ़ रहे थे, फीवर फीवर के अंदर हम पढ़ रहे थे हुम्मय मुतबिका, हुम्मय मुहाजिबा, हुम्मय गिब, हुम्मय रिबा, यानी कि खूनी बुखार, बलगमी बुखार, सफरावी बुखार और सौदावी बुखार। जब वहां हम ये पढ़ रहे थे, तो अबू सहल मसीही का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट, अबू सहल मसीही ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, अबू सहल मसीह ने कहा था कि खून जो रगों के अंदर अगर कोई बुखार होता है तो वो लाजिमा कहलाता है, दायमा कहलाता है। और रगों के बाहर अगर कोई बुखार होता है किसी भी खिल्त की वजह से, चाहे वो खून की वजह से मुतबिका हो, बलगम की वजह से मुआजिबा हो, सफरा की वजह से गिब हो, ठीक है, या सौदा की वजह से रिबा हो, किसी भी खिल्त की वजह से अगर बाहर, रग के बाहर जो लिक्विड है, जो रतूबत है, अगर उसकी वजह से बुखार आ रहा है, तो वो दायरा या नायबा कहलाएगा। तो वहां पे इन तीनों लिक्विड्स यानी कि रतूबतों का मैंने जिक्र किया था, ठीक है। अब यहां पर भी इन तीनों रतूबतों का यानी कि लिक्विड्स का, बहने वाली चीज को लिक्विड बोलते हैं, का जिक्र हम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां हम खिल्त को जान रहे हैं कि खिल्त है क्या। ये तो हम कई बार कह चुके हैं कि उरूक के अंदर खून, बलगम, सफरा, सौदा, चारों की चारों खिलतें मिली जुली रहती हैं, और इन चारों खिलतों के मिले जुले हुए रूप को खून कहते हैं, या अखलात बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसको भी थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हर तरह की रतूबत अखलात नहीं कहलाती, खिल्त नहीं कहलाती हर तरह की रतूबत, ठीक है जी। अब देखिए, जो सबसे, जो एक मान लीजिए एक नस है, ये जो ये जो मेरे हाथ में है, इसको आप एक नस समझ लीजिए। वो लिक्विड जो इसके अंदर दौड़ रहा है, ठीक है, उसको रतूबत, ये उरूक हुई ना, वेसल्स हुई, तो उसको रुतूबत उरूक कहते हैं, यानी कि उरूक की रतूबत, ठीक है। और क्या है इसके अंदर? खून। और उस खून के अंदर क्या है? बलगम, सफरा, सौदा। खून, बलगम, सफरा, सौदा, चारों चीजों का मिला जुला संगठन या घटक, ठीक है, चारों चीजों की मिला जुला हुआ रूप, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? खून। और उसको क्या कहेंगे? रतूबत उरूक। और इसको अखलात भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर चारों चीजें मौजूद होती हैं। अब से पहले हमने इसको लिखित रूप में अखलात नहीं कहा था, क्योंकि वहां फीवर में, मुआलिजात में इसको अखलात कहने का कोई जरूरत सी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन चूंकि यहाँ आज हम अखलात पढ़ रहे हैं, और अखलात को हम हर तरीके के पॉइंट से पढ़ेंगे, तो वो उरूकी मादा जो उरूक यानी कि रग के अंदर, नस के अंदर दौड़ रहा है, जिसको रतूबत उरूक कहते हैं, उसको अखलात भी कहते हैं, पहली बात। दूसरा जो दूसरी जो रुतूबत होती है, दूसरा जो लिक्विड होता है, वो क्या होता है? उरूक के अंदर, सॉरी, उरूक के बाहर, नस के बाहर, जैसे कि पेट के अंदर, पेट खोखरा होता है ना, खाली होता है ना, कैविटी, जॉफ बोलते हैं यूनानी में, इंग्लिश में कैविटी। आंतें अंदर से खोखरी होती हैं, मसाना अंदर से खोखरा है, गुर्दे अंदर से खाली है, जहां पेशाब छन के निकलता है, नलियां हैं, ठीक है। तो जौफ, जौफ बोलते हैं कैविटी को। तो रतूबते तजावीफिया, जौफ से बना है तजावीफिया, यानी कि वो रतूबत, वो लिक्विड
जो कि इंसान के जिस्म के खाली जगहों, स्टमक, आंते और यूरिनरी ब्लडर, इन सब के अंदर होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रतूबत तजावीफिया या रतूबत तलिया। एक रतूबत तो वो हो गई जो नस के अंदर है, उरूक के अंदर है। एक रतूबत जो पेट के अंदर है, आंतों के अंदर है, मसाने के अंदर है और उन नलियों के अंदर है, जिनके जहां से पेशाब वगैरह गुजर रहा है, या गुर्दों के अंदर है। एक रतूबत वो, उसको रतूबत तजावीफिया, क्योंकि खाली जगह को जौफ कहते हैं, कैविटी को जौफ बोलते हैं, जौफ से तजावीफिया बना है, रतूबत तजावीफिया। और रतूबत तजावीफिया को रतूबत तलिया भी कहते हैं। तो ये दूसरी रतूबत हुई। तीसरी रतूबत कौन सी है? तीसरी रतूबत वो है कि इंसान के जिस्म का हर 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 हिस्सा, गौर करने की जरूरत है, हर हिस्सा, चाहे कहीं से भी इंसान के जिस्म का या किसी जानवर के जिस्म का भी कोई भी सैंपल ले लिया जाए, मांस ले लिया जाए, हाथ से, पैर से, सिर से, ठीक है, कहीं से भी कोई हिस्सा ले लिया जाए, जब उसको बारीक काटा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या होगा जब बारीक काटेंगे उसको? टिश्यू। और टिश्यू को और बारीक काटेंगे तो क्या बनेगा? सेल, जिसको हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। यानी कि वो रतूबत जो हर हर साइट सेल के अंदर पाई जाती है। और वो क्या करती है? जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में भरी हुई होती है, जिसके अंदर कई सेल के अंगक, यानी कि सेल के पार्ट पाए जाते हैं। यानी कि इंसान के जिस्म में आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, हर हर चीज में, इंसान के जिस्म के हर हर हिस्से में, इंसान का जिस्म किससे बना है? सेल से बना है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो वो जो साइटोप्लाज्म है उसको रतूबत जौहरिया, रतूबत उनसुरिया, रतूबत गरीजिया, रतूबत असलिया कहते हैं। अब देखिए, जो उरूक के अंदर दौड़ रहा है, जिसे हम खून कह देते हैं, वो अखलात है। जो पेट के अंदर है, जो आंतों के अंदर है, जो मसाने के अंदर है, समझ रहे हैं उसको? चूंकि एक तो जिगर से जो मादा निकल के आंतों में गिर रहा है, पीला पीला, जिसको तेजाब भी बोल देते हैं, उसको सफरा भी बोल देते हैं। अब आप कहोगे सर आप तो खून के अंदर के सफरा को बोल रहे थे, ये कौन सा सफरा आपने कर दिया? या इसी तरीके से स्टमक के अंदर, आंतों के अंदर जो चिकनाहट होती है, उसको बलगम भी बोल देते हैं। आप कहेंगे सर आपने तो खून के अंदर बलगम बताया था, अब आप कह रहे हैं पेट के अंदर। देखिए मेरी बात सुनिए, जो खून के, ये जो एक खिल्त खून ऐसी है जो सिर्फ उरूक के अंदर, नस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बाकी की जो तीनों खिलते हैं, बलगम, सफरा, सौदा, ये खून के अंदर भी पाई जाती हैं, खून के बाहर भी पाई जाती हैं। जो लीवर से निकलता है तेजाब पीला पीला, उसको सफरा बोल देते हैं। और जो खून के अंदर पीला हिस्सा है, झाग है, उसको भी सफरा बोल देते हैं। जो खून के अंदर अंडे की सफेदी जैसा हिस्सा है, उसको बलगम बोल देते हैं। और जो खून के अंदर, पेट के अंदर, आंतों के अंदर जो चिकनाट है सफेद सफेद, उसको भी बलगम बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि बलगम, सफरा, सौदा, जो ये तीनों खिलते हैं, ये खून के अंदर भी होती हैं, खून के बाहर भी होती हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, रतूबत उरूक यानी कि वो रतूबत जो कि खून के अंदर है, उसके अंदर क्या अखलात पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उरूक यानी कि नस के बाहर, पेट में, स्टमक में, मैदे में, आंत में, वहां पे भी तो बलगम, सफरा, सौदा है। ठीक है, उससे बाहर भी तो है। तो जो उससे बाहर है उसको भी अखलात ही कहेंगे। तो अखलात कहाँ मिलता है? अखलात उरूक के अंदर भी मिलता है, और रतूबत तजावीफिया यानी कि स्टमक में, मैदे में, आंतों में भी मिलता है। लेकिन कहाँ नहीं मिलता? साइटोप्लाज्म में अखलात नहीं मिलता। तो ये जो तीन तरह की रतूबतें हैं,
इन तीनों तरह में से जो पहली रतूबत उरूक है, यानी कि रग के अंदर की उरूक है, और दूसरी रतूबत तलिया या रतूबत तजावीफिया है, इसके अंदर भी अखलात पाए जाते हैं। लेकिन रतूबत जौहरिया, उनसुरिया, गरीजिया, रतूबत असलिया, इसके अंदर अखलात नहीं पाए जाते। तो अखलात बराबर रतूबत उरूक प्लस रतूबत तलिया। ठीक है जी।